हैप्पी एनिवर्सरी माय वाइफ माय लाइफ। रूही, मुझे ताउम्र हर जन्म सिर्फ तुम्हारा साथ चाहिए। पास आइए ना नाहर जी। ये कैसे हो सकता है? नाहर जी रोली के इतने करीब, वो भी ऐसे? नहीं। नहीं, मुझे नाहर जी से बात करनी ही होगी। ये जरूर मेरी आंखों का धोखा है। लड़ सपाने लिज़ा, तुम आज इस अवतार में? वो पिंकू, मैं रूही दीदी को ज्यादा तो नहीं जानती, लेकिन उनके जाने के बाद से आप कितने दुखी, कितने उदास हैं, ये देख रही हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि मैं मंदिर जाकर के रूही दीदी के लिए प्रार्थना करूंगी और उनकी आत्मा को शांति मिले, इसके लिए पूजा भी करूंगी। पिंकू, आप मेरे साथ मंदिर चलोगे? ये लड़की जिसका मंदिर की घंटी की आवाज से सिर में दर्द होता था, आज मंदिर में जाके रूही के नाम की पूजा करवा रही है। बात कुछ हजम नहीं हो रही। अरे बेटा लीजा, ये लाडे साहब अभी तो दफ्तर से लौट के आया है थका रहा, और तुम फिर इसे खींच कर मंदिर लेके जाओगी। अब वैसे भी अगर देखा जाए तो रूही को इस दुनिया से गए हुए कुछ दिन बीत चुके हैं। अब तक मेरे ख्याल से उसकी आत्मा को शांति भी मिल गई होगी, और तुम इस परिवार की तो देखो बेटा हो नहीं, इसलिए तुम्हारी पूजा करने न करने से कोई फर्क पड़ता नहीं है। अब तुम चाहते हो तो घर में ही कर लो ना पूजा, घर में भी कर सकते हैं, ऐसे कुछ नहीं है, हाँ? घर में कर। ऐसा है क्या आंटी? सॉरी, मुझे पता नहीं था। नहीं लिज़ा, ऐसी कोई भी बात नहीं है। मैं तुम्हारे साथ मंदिर जरूर चलूंगा। सच्ची पिंकू? वैसे दादी तो पराई होकर भी रूही के बारे में कितना सोच रही है, उसे हम सबकी फिक्र है। और अगर वो पूजा करवाना चाहती है तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बुराई है। लिज़ा, चलते हैं। हाँ, आप लोग रूही दीदी के लिए पूजा करवाने जा रहे हैं? मैं भी चलती हूँ ना साथ में पूजा के लिए। इस पलक को तो पिंकू के साथ नहीं जाने दूंगी। अरे अब सभी राजी हैं तो तुम बच्चों की रजामंदी में मेरी ना भला कैसे हो सकती है? तुम सब लोग अगर मंदिर जा रहे हो तो मैं भी क्या ही करूंगी घर में। मैं भी तुम्ही लोगों के साथ चलती हूँ मंदिर, है लाडा सा? ये दोनों तो बड़ी चालाक हैं। इन दोनों को तो मैं बताती हूँ। ठीक है ओल्डी आंटी, आप और पलक जल्दी से रेडी हो जाइए, तब तक मैं आप सबके लिए चाय बना देती हूँ। तुम और चाय?
डोंट वरी ओल्डी आंटी, मैं इंटरनेट से रेसिपी देख करके बहुत ही टेस्टी चाय बनाऊंगी। ठीक है, बनाओ भाई इंटरनेट देखकर चाय। तुम जिंदा हो? हाँ दादी, मैं उस हादसे में मरी नहीं थी। और दादी, पर मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, ये सब क्या हो रहा है? और रोली ने नहार जी को गले क्यों लगाया हुआ था दादी? नहार के एक्सीडेंट के बाद वो व्हील चेयर पर आ गया है, ये सच्चाई रूही को पता नहीं चली है। मतलब जो मुझे दिख रहा था वही रूही को दिख रहा था। अब इस बात का फायदा तो मैं उठा कर रहा हूँ। रूही तुम्हें वापस घर लौट कर नहीं आना चाहिए था। दादी, दादी ये सब आप क्या बोल रही है? और क्यों बोल रही है ऐसा? दादी, ये मेरा परिवार है, ये मेरा घर है, यहाँ के लोग मेरे अपने हैं। और नहार जी मेरे पति हैं। नहीं रूही, नहीं, नहार तुम्हारा पति था। दादी, ये घर तुम्हारा था। इस परिवार के लोग तुम्हारे थे। पर अब तुम्हारा इस घर से कोई रिश्ता नहीं। रेडी हो गई? हाँ, लग तो ऐसा ही रहा है। देखो, मैंने चाय बना दी। ये पिंक वाला कप ओल्डी आंटी को देना, इसमें शक्कर कम है ना। ओके? और पिंकू जी की चाय? वो तो मैंने उन्हें पहले दे दी। ये लीजिए दादी जी आपकी चाय। हलाओ तो जल्दी से। तो कितनी जल्दी तैयार हो गई मैं? क्या इतना टाइम लगता है तैयार होने में? चाय बनने में टाइम। आ गया लड़े सा। दादी चलें क्या? सब चलो। तैयार है? हाँ देखो तैयार है, चलो। क्या हुआ दादी? मैं अभी है। दादी को अचानक क्या हो गया? ये जमाल घोटे वाली चाय पलक के हाथों दिलवाऊंगी, ताकि ओल्डी आंटी के पेट में जमाल घोटे का ऐसा असर हो
कि इन दोनों सास बहू के बीच की चिंगारी आग में बदल जाए। दादी ठीक हो ना आप? बिल्कुल ठीक हूँ मैं। क्या वो कुछ हुआ है क्या दादी? नहीं दादी, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। दादी, मुझे गए 4 दिन ही हुए और मेरा इस घर से वजूद ही मिट गया। नहीं दादी, मुझे अपने नहार जी के पास जाना। मैं नहार जी की पत्नी, मुझे उनके पास जाना ही होगा। कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारा नहार से, कुछ नहीं लगती तुम उसकी। तुम हम सब के लिए, खासकर नहार के लिए मर चुकी हो। ये क्या किया आपने दादी जी? मुझ पे पानी क्यों फेंका? आप बात बात में पानी क्यों फेंक देती है? पहले ये बताओ कि तुमने मेरी चाय में क्या ये मिलाया क्या है? क्या मिला के मिला दिया मुझे चाय में? तो मैं क्यों मिलाऊंगी चाय? चाय तो लीजा ने बनाई ना, उससे पूछिए। आप मुझसे क्यों पूछ रही है? हाँ, पलक, देखो आप दोनों अपनी लड़ाई में ना मुझ पे कीचड़ मत उछालो। और वैसे भी पलक, चाय तो मैंने पिंकू और तुम्हारे दोनों के लिए बनाई थी ना। अरे लीजा बेटा, तुम्हारी कोई गलती नहीं, कुछ भी नहीं किया तुमने। ये सारा किया धरा इस गुड़ का बाप गोलू का है। ये वो चोर ने इसी ने कुछ मिला के पिलाया मुझे चाय में। मैं बोल रही हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे बात छोड़ूंगी नहीं। चुप करो। दादी, दादी क्या कर रहे हो आप ये? मैं पूरा भीग गई हूँ, मैं चेंज करके आती हूँ। पिंकू, देखो ना क्या हो गया। पलक और उल्दी आंटी तो अभी से लड़ने लग पड़े। मुझे तो डर लग रहा है कहीं ऐसा ना हो रूही दीदी की पूजा में भी ऐसी अशांति फैल जाए, फिर हम क्या करेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं होगा लीजा, रूही के लिए पूजा जरूर होगी, चाहे फिर दादी और पलक हो या ना। वैसे भी कलेश करना इन दोनों की पुरानी आदत है, दोनों कभी नहीं सुधरेंगी। लीजा, एक काम करते हैं, हम दोनों साथ में चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। मैं आगे पिंकू ने चेंज करता। कहाँ गए? मैं तैयार हूँ लाडे सा। लाडे सा कहाँ गए? लाडे सा ले गई वो लीजा अपने झांसे में फंसा के उनको। तो मीठी बातें क्या कर दी उस लीजा ने। पिंकू जी तो चल दी उसके साथ में। नहीं दादी, मैं अपने नहार जी के लिए नहीं मर सकती हूँ। मेरे नहार जी
मेरा इंतजार कर रहे होंगे, मेरे लिए परेशान हो रहे होंगे। मुझे अपने नार्सी के पास जाना है, मुझे उनके पास जाना है। लगता है तुमने ठीक से देखा नहीं। मैं तुम्हें बताती हूँ, नहार अब रोली का पति है। नहार की शादी हो चुकी है तुम्हारी सगी बहन से। आज से मिस्टर नाहर और मिसेज रोली पति पत्नी हुए और कानूनी तौर पे आज से ये शादीशुदा है। दादी मैं नहीं जानती कि उस रोली ने आप सबको क्या पट्टी बढ़ाई है। मैं ये भी नहीं जानती कि मेरे पीठ पीछे इस घर में क्या हुआ। मुझे इतना सा पता है कि जैसे ही मेरे नार से मुझे देखेंगे वो सब कुछ भूलकर मुझे गले लगा लेंगे, और इसीलिए मैं अपने नार जी के पास जा रही हूँ। हे भगवान, कहीं इसे सच का पता ना चल जाए। पहले मेरे प्यार की नैया बीच भंवर में गोते खा रही है, और से ये दादी तो जब देखो मधुमक्खी की तरह आगे चिपट जाती है मुझसे। कितना अच्छा मौका था, पिंकू जी के साथ जा रही थी, लेकिन नहीं, दादी जी को उसमें भी चैन नहीं है। बीच में आके सब खराब कर दिया। और वो लीसा चली गई पिंकू जी के साथ। पाउडर कैसा है? इसमें तो कोई स्मेल भी नहीं है। हाय मेरी माया, हाय। ओह, ये ऐसे अकेले बड़बड़ करके मेरी बुराई करना बंद करो। जिसे पानी चढ़ाओ गैस के ऊपर और उसमें अजवाइन डालो। अजवाइन पानी पीना है मुझे। हालत खराब कर दी है तुमने मेरी। दादी जी मैंने कुछ नहीं किया, मैं कितनी बार समझाऊं आपको, मैंने कुछ भी नहीं किया। आप तुमने नहीं किया, मैंने किया है क्या? ओह दादी जी, ये कैसा पाउडर है? अरे आप अजवाइन का है। अरे अजवाइन क्या भाड़ में। अरे ये देखिए ना, ये पूरे फर्श पे कैसे पाउडर फैला हुआ है। ऐसा लग रहा है किसी ने आके पैकेट फाड़ा और फिर ये पाउडर फैल गया, और उसके बाद उसी फटे हुए पैकेट को लेके बाहर चला गया। अब समझ रही? नहीं समझ रही मैं कुछ भी। अजवाइन कहाँ है? अरे आप अजवाइन इसको इधर आइए। एक सेकेंड। अरे कहाँ अजवाइन का पानी बनाना था, ये पता नहीं कहाँ देखते हुए चली गई। अरे अजवाइन का कौन बनाए, पानी कौन बनाएगा? ये तो यहाँ आके खत्म हो गया। ये तो लीसा का मेकअप ड्रॉअर है। ये पैकेट
है वो पैकेट? जमाल घोटा। हाय जमाल घोटा, मुझे पता था यही जमाल घोटा तुमने चाय में मिलाकर मुझे पिलाया है मेरी ये हालत की एयर से, या लीजा के कमरे में छिपाया। दादी जी, आपके पास थोड़ा सा भी दिमाग है? अगर मैंने ही किया होता तो मैं आपको यहाँ तक क्यों लेकर आती? अरे ये सब लीजा ने किया है, आपको समझ आ रही है? सब लीजा का ड्रॉर है। देखा, ये सब कुछ लीजा ने किया है। देखा क्या किया उस लीजा ने आपके साथ? मैं बोलती थी लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझती थी। अब छोड़ो मेरा। अरे आपको समझ आ रहा है दादी जी उसने क्या किया आपके साथ? सब आप मुझ पे शक कर रही थी, आप मुझसे लड़ रही थी। देखा, वो लीजा निकली इन सब की मास्टरमाइंड। वो सब कुछ ना वो लीजा ने किया है। मैं आपको पहले ही समझा रही थी वो लीजा है ही चंडाल, लेकिन आप मेरी बात ही नहीं समझ रही थी। अरे मैं कह रही हूँ हाथ छोड़ो मेरा, मेरी गाड़ी निकल पड़ेगी। अरे आपको गाड़ी की पड़ी है? आपको समझ आ रही है जब बार बार आप बाथरूम जा रही है ना, इसके पीछे किसका हाथ है? लीजा का। लीजा ही है जिसकी वजह से आप बार बार बाथरूम जा रही है, लेकिन आप मुझसे ही लड़ रही थी। आपको दादी सब कुछ बाहर में कितनी पहले से शक था ये लीजा पे। लीजा पे नजर रखनी होगी। नहार जी, नहार जी, आपकी रूही आपके पास आ गई। आपकी रूही आ गई है नहार जी। नहार अब तुम्हारी कोई बात नहीं सुनेगा, क्योंकि वो मुझसे पहले ही कह चुका है कि उसका अब तुमसे कोई वास्ता नहीं है। तो इसलिए अब तुम निकलो यहाँ से। नहार जी मेरी, रूही निकलो नहार जी यहाँ मेरी से। बात सुनिए। नहार जी एक बार पलट कर अपनी रूही की तरफ देखिए। नहार जी, नहार जी।